नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से। जी बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 12वीं से ए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से चैप्टर 2। जी, चैप्टर 1 में बच्चों हमने देखा था कि अंग्रेज़ी की शुरुआत कैसे हुई। जी बच्चों, चैप्टर 1 में हमने देखा था कि अंग्रेज़ी की शुरुआत कैसे हुई। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 इंग्लिश डाउन द एजेस। यानी चैप्टर 1 में देखा था कि अंग्रेज़ी की शुरुआत कैसे हुई और चैप्टर 2 में देखेंगे कि अंग्रेज़ी को विभिन्न एजेज से कैसे गुजरना पड़ा है ना। तो आइए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बच्चों, लिखा है द इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस। इम्पॉर्टेंस का मतलब होता है महत्व और यूजेस का मतलब होता है उपयोग ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर मॉडर्न। मॉडर्न का मतलब आधुनिक और ग्लोबलाइज्ड का मतलब वैश्वीकृत वर्ल्ड। क्रिएट्स द इम्प्रेशन। क्रिएट्स द इम्प्रेशन का मतलब होता है धारणा बनाता है दैट इट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि द इम्पॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर मॉडर्न एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। यानी इस आधुनिक और वैश्वीकृत दुनिया में अंग्रेज़ी का जो महत्व है और अंग्रेज़ी का जो उपयोग है ना, क्रिएट्स द इम्प्रेशन, यह धारणा बनाता है दैट इट इज़ द लैंग्वेज, कि यह अंग्रेज़ी वह भाषा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में, जो पूरे संसार में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। मेरे कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ी भाषा का महत्व और उपयोग, यानी आधुनिक और वैश्वीकृत दुनिया में अंग्रेज़ी भाषा का जो उपयोग है और अंग्रेज़ी भाषा का जो महत्व है। बच्चों, जहाँ जाइए ना अंग्रेज़ी, जहाँ जाइए अंग्रेज़ी। तो यह जो इसका महत्व जो है ना, यह एक धारणा बनाता है, क्रिएट्स द इम्प्रेशन, धारणा बनाता है कि अंग्रेज़ी जो है ना पूरे संसार में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। हाउएवर इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, लेकिन इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, यह जानना दिलचस्प है दैट मैंडरिन चाइनीज स्पोकन बाई अप्रॉक्सीमेटली। बच्चों, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग, और ये जो नंबर देख रहे हैं ना 873 और 6 टाइम्स 0, पीपल होल्ड्स दिस डिस्टिंक्शंस। इसका अर्थ ये हुआ कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो, यह जानना दिलचस्प है कि मैंडरिन चाइनीज़, यह चीन की भाषा है। मैंडरिन चाइनीज़ जो है ना, यह बच्चों लगभग 87 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है एंड होल्ड्स दिस डिस्टिंक्शन, और इसी भाषा को दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का खिताब प्राप्त है। देखिए बच्चों, अंग्रेज़ी का महत्व सबसे ज़्यादा है, अंग्रेज़ी का उपयोग भी ज़्यादा है। इससे यह लगता है कि संसार में अंग्रेज़ी सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। लेकिन यह जानना दिलचस्प होगा कि अंग्रेज़ी नहीं बल्कि मैंडरिन चाइनीज़ जो है ना, यह संसार में सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। इंग्लिश इज स्पोकन बाई अबाउट 309 एंड 6 टाइम्स 0 पीपल, और अंग्रेज़ी जो है ना बच्चों वह 30 करोड़ 90 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। याद रखिएगा कि जो मैंडरिन चाइनीज़ है ना, यह बच्चों 87 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है, जबकि अंग्रेज़ी जो है ना करीब करीब 31 करोड़ लोगों के द्वारा बोली जाती है। दो इट इज़ ए लैंग्वेज विच हैज़ इट्स प्रेजेंस, फिर भी यानी 30 करोड़ 31 करोड़ लोगों के द्वारा ही बोली जाती है, फिर भी यह जो भाषा है ना अंग्रेज़ी भाषा, हैज़ इट्स प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति है इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और सारे संसार में इसकी उपस्थिति है। बच्चों, मेरे कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा चाइनीज़ बोली जाती है, लेकिन उसकी उपस्थिति दुनिया के तमाम देशों में नहीं है, चीन में है और थोड़ी थोड़ी अन्य देशों में है। जबकि अंग्रेज़ी 31 करोड़ लोगों के द्वारा भले ही बोली जाती है, लेकिन इसकी उपस्थिति पूरी दुनिया में, संसार के हर कोने में अंग्रेज़ी बोलने वाले, जानने वाले और समझने वाले लोग हैं। एंड इट्स पावर इज फेल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसकी ताकत का एहसास पूरी दुनिया में देखा जाता है। मेरे कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा बच्चों, कि संसार में सबसे ज़्यादा चाइनीज़ बोली जाती है 87 करोड़ लोगों के द्वारा, और अंग्रेज़ी बोली जाती है 31 करोड़ लोगों के द्वारा। लेकिन फ़र्क क्या है कि चाइनीज़ चीन में ही बोली जाती है और कुछ खास देशों में थोड़े मोड़े लोगों के द्वारा बोली जाती है, लेकिन अंग्रेज़ी जो है ना पूरी दुनिया में बोली जाती है। और बच्चों, सारे संसार में अंग्रेज़ी बोलने, पढ़ने और समझने वाले लोग हैं, और इसकी ताकत तो आप लोग समझते ही हैं। हिंदी इज़ द थर्ड इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स इन द वर्ल्ड। बच्चों, और दुनिया में हिंदी इज़ द थर्ड,
और हिंदी जो है ना तीसरी भाषा है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ स्पीकर्स, यानी बोलने वाले लोगों की संख्या की जहाँ तक बात है तो दुनिया में हिंदी का तीसरा स्थान। याद रखिएगा, पहला मैंडरिन चाइनीज़ है, दूसरा अंग्रेजी और तीसरी हमारी हिंदी। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएँ हैं। Another सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ दैट एक और चौंका देने वाली सच्चाई ये है कि इंग्लिश इज़ जस्ट अबाउट 1500 ईयर्स ओल्ड। बच्चों, अंग्रेजी सिर्फ 1500 साल पुरानी है, यानी अंग्रेजी का जन्म सिर्फ 1500 साल पुराना है। ईयर्स ओल्ड एंड द लैंग्वेज वी आर फैमिलियर विथ इज लेस देन 5 सेंचुरीज ओल्ड। और जिस अंग्रेजी का हम लोग प्रयोग करते हैं, समझिएगा बच्चों, एक और चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि अंग्रेजी जो है ना करीब करीब मात्र 1500 वर्ष पुरानी भाषा है। और द लैंग्वेज, और जो अंग्रेजी हम बोलते हैं ना ये तो 5 शतक यानी 500 वर्षों से भी कम पुरानी है। समझिएगा बच्चों, जो भारतीय भाषाएं हैं ना वो अंग्रेजी से बहुत पुरानी हैं, लेकिन उनको बोलने वाले लोगों की संख्या कम है और अंग्रेज़ी बोलने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो अंग्रेजी सिर्फ 1500 वर्ष पुरानी भाषा है और जो अंग्रेजी हम आज बोलते हैं ये तो सिर्फ 500 वर्ष पुरानी है। मोर ओवर दिस लैंग्वेज हैज गिवन एक्सप्रेशन टू वर्ल्ड क्लास लिटरेचर इन ऑल जॉनर्स। फिर भी यह जो अंग्रेजी भाषा है ना, इसने बच्चों विश्व साहित्य को ऑल जॉनर्स में, हर विधाओं में इसने अभिव्यक्ति देने का काम किया है। शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, मिल्टन and many others are still considered the greatest masters of their art। बच्चों, अंग्रेज़ी के कुछ महान कवियों के मैं नाम रख रहा हूँ, शेक्सपियर हैं, वर्ड्सवर्थ हैं, मिल्टन हैं। ये जो है ना एंड अन्य जो हैं आर स्टिल कंसिडर्ड, इनको आज भी माना जाता है द ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ देयर आर्ट। इनको अंग्रेज़ी का सबसे बड़ा जानकार आज भी माना जाता है। एंड आर रेलेवेंट, ये आज भी रेलेवेंट है, प्रासंगिक हैं फॉर देयर आइडियाज़, अपने विचारों के लिए। एंड लिटरेरी जीनियस, लिटरेरी का मतलब होता है साहित्यिक और जीनियस का मतलब होता है क्षमता, योग्यता और कुशलता। मेरे कहने का मतलब है कि शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और अन्य आज भी अंग्रेजी भाषा के ग्रेटेस्ट मास्टर माने जाते हैं और ये आज भी अपनी आइडियाज़ के लिए, अपने विचारों के लिए और अपनी साहित्यिक क्षमता, योग्यता और कुशलता के लिए ये आज भी रेलेवेंट हैं, आज भी ये प्रासंगिक हैं। द फॉलोइंग फैक्ट्स, यानी निम्नलिखित जो आंकड़े हैं ना, विल एनेबल यू, आपको सक्षम बनाएंगे, यू टू अंडरस्टैंड, यानी आपको यह समझ बनाने में आपकी मदद करेंगे रीज़न, उन कारणों के बारे में व्हिच हैव ट्रांसफॉर्म्ड द वंस हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। बच्चों, यहाँ पे हम्बल ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट का मतलब हुआ, यहाँ पे वंस का मतलब हो गया कभी और हम्बल का मतलब होता है सामान्य, यानी सामान्य ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। यानी मेरे कहने का मतलब है कि निम्नलिखित आंकड़े हैं ना आपको ये समर्थ बनाएंगे या उन कारणों को समझने में जिन कारणों ने कभी ईस्ट मिडलैंड बोली, जो मतलब सामान्य बोली थी, कुछ खास मतलब सामान्य से लोग ही इस भाषा का उपयोग करते थे, कैसे टू ए पोजीशन ऑफ अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस इन आवर टाइम्स, कैसे हमारे काल में, कैसे 20वीं सदी में, कैसे 21वीं सदी में ये अनपैरेलल्ड ग्रेटनेस हासिल कर ली, कैसे ये अद्वितीय महानता हासिल कर ली। कभी केवल ईस्ट मिडलैंड की डायलेक्ट थी अंग्रेजी जो थी ना, कभी बच्चों केवल ईस्ट मिडलैंड की डायलेक्ट थी, मतलब बोली थी, और कुछ 100 वर्षों में ही ये दुनिया में बेताज बादशाह का रूप इसने धारण कर लिया। अब आइए बच्चों यहाँ देखते हैं पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। ये जो पीरियड्स हैं ना, इनको आप ध्यान से समझेंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश में ये 3 पीरियड्स हैं, ध्यान दीजिएगा। एक है बच्चों ओल्ड इंग्लिश, एक है मिडिल इंग्लिश और एक है मॉडर्न इंग्लिश। जी बच्चों, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। समझिए, द इवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द बिगिनिंग्स इन द एंग्लो सैक्सन टाइम्स। एंग्लो सैक्सन टाइम्स, आपको पता है ना कि अंग्रेजी की शुरुआत किन्होंने की, एंग्लो सैक्सन्स ने की, जर्मनी के लोग थे ये। तो बच्चों एंग्लो सैक्सन के समय से अंग्रेजी भाषा का जो बिगनिंग हुआ, कि जो शुरुआत हुई ना, और वहाँ से चल करके जब ये मॉडर्न एरा, आधुनिक युग में पहुँची है ना, हैज़ बीन एन अनब्रोकन वन। अनब्रोकन वन का मतलब अटूट कड़ी, यानी इंग्लिश का जो एवोल्यूशन रहा, इंग्लिश का जो क्रमिक विकास रहा एंग्लो सैक्सन के समय से लेकर के मॉडर्न एरा, आधुनिक युग तक, नहीं, यह एक अटूट कड़ी रही है।
वी डिस्टिंग्विश 3 मेन पीरियड्स इन द हिस्ट्री एंड ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज इन द फॉलोइंग मैनर। इस प्रकार से बच्चों हम लोग अंग्रेजी का जो इतिहास है ना उसको 3 मुख्य पीरियड्स में, 3 अवधियों में बांटते हैं। इंग्लिश का जो विकास है, इसका जो ग्रोथ है ना, उसको 3 पीरियड्स में बांटते हैं। पहला है बच्चों ओल्ड इंग्लिश, दूसरा मिडिल इंग्लिश और तीसरा मॉडर्न इंग्लिश। आपके लिए बच्चों ये तीनों पीरियड को जानना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लिखा है एडी जो लैटिन वर्ड है ना, इसका मतलब होता है एन्नो डोमिनी और इसका अर्थ है ईस्वी। यानी 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक के पीरियड को ओल्ड इंग्लिश कहते हैं। 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक के काल को मिडिल इंग्लिश कहते हैं और 1500 ईस्वी से लेकर के अब तक की अंग्रेज़ी को मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। तो आइए ओल्ड इंग्लिश के बारे में जानते हैं। बच्चों लिखा है कि थ्रू आउट दिस पीरियड, यानी यह जो ओल्ड इंग्लिश की जो अवधि रही है ना 449 ईस्वी से लेकर के 1066 ईस्वी तक, इंग्लिश कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच। यानी इस दौरान अंग्रेजी जो थी ना एवरीडे स्पीच, यानी आम बोल चाल की ये भाषा थी फॉर द कॉमन मास, आम लोगों के लिए या केवल बोल चाल की भाषा थी, यानी बोल चाल से आगे ये कुछ नहीं थी। द डिविजन्स मेड एबव आर मोर फॉर कन्वीनियंस। बच्चों कन्वीनियंस का मतलब तो सुविधा, ऊपर जो ये डिवीज़न किया गया है, ऊपर जो ये विभाजन किया गया है ना कि 449 ईस्वी से 1066 तक ओल्ड इंग्लिश, 1150 से 1500 तक मिडिल इंग्लिश और 1500 से लेकर के अब तक मॉडर्न इंग्लिश, ये जो डिवीज़न किया गया, जो विभाजन किया गया ना, ये मोर फॉर कन्वीनियंस, ये सुविधा के लिए किया गया है। बट इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश सर्टेन लिंग्विस्टिक फीचर्स इन ईच ऑफ दिस पीरियड्स। लेकिन इन सभी पीरियड्स में, इन प्रत्येक अवधि में कुछ लिंग्विस्टिक फीचर्स को हम डिस्टिंग्विश करेंगे। कुछ भाषाई विशेषताओं ने क्या किया, लिंग्विस्टिक फीचर्स का मतलब होता है भाषाई विशेषता। यानी यह जो डिवीज़न है, यह जो विभाजन है ना अंग्रेजी का 3 कालखंडों में, तो यह सुविधा के लिए किया गया है। लेकिन यह भी संभव है कि इन कालों में कुछ भाषाई विशेषताएँ भी अर्जित की गई हैं। द ओई का मतलब ओल्ड इंग्लिश। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस। बच्चों इन्फ्लेक्शंस का अर्थ होता है, जो इन्फ्लेक्शंस देख रहे हैं ना, इसका मतलब विभक्ति होता है, यानी शब्दों के अंत में कैसे ईडी जोड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं ना, तो वो होता है। तो ओल्ड इंग्लिश की विशेषता क्या थी, इन्फ्लेक्शंस थी, विभक्तियाँ थी। ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड टाइम, धीरे धीरे समय के क्रम में, ग्रेजुअली मतलब होता है धीरे धीरे समय के क्रम में, दीज इन्फ्लेक्शंस वेयर फाउंड टू हैव बीन लेबल्ड। धीरे धीरे समय क्रम में जो इन्फ्लेक्शंस थी ना, ये जो विभक्तियाँ थी अंग्रेजी भाषा में शामिल होकर के लेबल हो गई, मतलब उसी में घुल मिल गई। लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एज, ये जो ओल्ड इंग्लिश का जो एज है ना, जो पीरियड है ना, इस पीरियड में लिटरेचर प्रोड्यूस्ड, जिस लिटरेचर का जन्म हुआ, जिस साहित्य का जन्म हुआ, वाज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंस, वो ज़्यादा महत्व की नहीं थी। यानी ओल्ड इंग्लिश के दौरान जिस लिटरेचर का, जिस साहित्य का जन्म हुआ ना, वह ज़्यादा सिग्निफिकेंस, ज़्यादा महत्व की नहीं थी। एज कोर्ट पैट्रोनेज, चूँकि कोर्ट का मतलब दरबार और पैट्रोनेज का मतलब सहायता, संरक्षण या समर्थन, चूँकि दरबार का सहायता, संरक्षण या समर्थन वाज लैकिंग, ओल्ड इंग्लिश को प्राप्त नहीं था। एंड द एज केम टू बी नोन एज द डार्क एज, और इस एज को, इस युग को हम लोग डार्क एज यानी अंधेरे युग के रूप में भी जानते हैं। आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन है बच्चों कि ओल्ड इंग्लिश को किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, डार्क एज के नाम से। किस एज के नाम से, डार्क एज के नाम से। और इसका पीरियड क्या है, 449 से लेकर के 1066 तक। अब आइए देखते हैं बच्चों मिडिल इंग्लिश, इसका विस्तार है 1150 ईस्वी से लेकर के 1500 तक, इसको पढ़ते हैं। लिखा फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड्स, यानी 1150 ईस्वी से लेकर के 1150 ईस्वी से आगे इंग्लिश बिगिन टू इमर्ज एज ए लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। अंग्रेजी जो थी ना, साहित्य के भाषा के रूप में इसका प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया। कब से, 1150 से। द लैंग्वेज वाज इनरिच्ड, इनरिच का मतलब था समृद्ध बनाना। द लैंग्वेज वाज इनरिच्ड, यानी जो मिडिल इंग्लिश थी ना, उस समय की जो अंग्रेजी थी, वह समृद्ध हुई थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग्स फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन। बच्चों फ्रेंच से मतलब फ्रेंच से और लैटिन भाषाओं से इसने बोरोइंग्स लिए, इसने शब्दों को क्या लिया, उधार लिया, और उधार लेकर के, यानी फ्रेंच और लैटिन शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में होने लगा, उससे अंग्रेजी भाषा क्या हुई, समृद्ध हुई। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, टू अदर मेजर डेवलपमेंट्स अकर्ड। बच्चों मिडिल इंग्लिश के दौरान इसके अलावा 2 अन्य मेजर डेवलपमेंट्स, 2 और बड़ी घटनाएं घटी। एक,
वन वाज द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस इन 1476। पहला क्या था कि 1476 ईस्वी में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। एंड द अदर बीइंग ए कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी। और दूसरा जो बच्चों डेवलपमेंट का कारण क्या था, वो था कि कंसिडरेबल राइज इन लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब होता है बच्चों, लिटरेसी का अर्थ होता है, जैसे लिटरेसी समझते हैं ना, साक्षरता जो होता है, और साक्षरता दर में भी व्यापक वृद्धि हुई। तो मिडिल इंग्लिश के दौरान अंग्रेजी को समृद्ध बनाने के पीछे इन दो कारणों का भी बड़ा हाथ रहा। पहला, 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ, और उसी खंड के दौरान लिटरेसी में भी बच्चों कंसिडरेबल राइज हुआ, यानी भारी भरकम क्या हुई, वृद्धि हुई। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ऑल्सो टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसी टाइम के दौरान वो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट भी हुआ। याद रखिएगा बच्चों, मिडिल इंग्लिश के दौरान ही ग्रेट वॉवेल शिफ्टिंग भी शुरुआत हुई। ऑल दिज फैक्टर्स, इन सभी कारणों ने, किन किन कारणों ने, तो प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने, लिटरेसी रेट जो बढ़ी उस कारण ने भी, और बच्चों जो ग्रेट वॉवेल शिफ्टिंग हुआ ना, तो इन सारी चीज़ों ने कंट्रीब्यूटेड ट्रेमेंडसली टू क्रिएटिंग ए लैंग्वेज फॉर बोथ स्पोकन एंड रिटन पर्पसेस। यानी एक ऐसी अंग्रेजी का इन्होंने जन्म दिया जो स्पोकन और रिटन, जो स्पोकन मतलब बोलचाल के उद्देश्यों के लिए भी, और रिटन और जो लिखने के उद्देश्यों के लिए भी इस्तेमाल की जाने लगी। यानी इन सारी चीज़ों ने मिडिल इंग्लिश को इनरिच किया, समृद्ध बनाया, उपयोगी बनाया और लोकप्रिय भी बनाया। अब आइए देखते हैं बच्चों मॉडर्न इंग्लिश। इसका कालखंड है बच्चों 1500 ईस्वी से लेकर के आज तक। लिखा इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 टिल नाउ। यानी इस 1500 ईस्वी से लेकर के आज तक, टिल नाउ, आज तक, इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। जो अंग्रेजी बोली जाती है उसको मॉडर्न इंग्लिश अर्थात आधुनिक अंग्रेजी कहते हैं। रिसेंटली, हाल ही में, दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड इंटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश। बच्चों आज जो पीरियड है ना 1500 से लेकर के आज तक, इसको हम सब डिवीज़न किए हुए हैं दो हिस्सों में। एक को मॉडर्न इंग्लिश कह रहे हैं और एक को न्यू इंग्लिश कह रहे हैं। समझिएगा बच्चों, 1500 ईस्वी से लेकर के आज तक जो अंग्रेजी बोली जाती है उसको मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं, और हाल ही में इसका सब डिवीज़न हुआ है। एक को मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं और एक को न्यू इंग्लिश कहते हैं। समझिए ये क्या है। फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी आधुनिक अंग्रेजी की शुरुआत मतलब 1500 ईस्वी से लेकर के 19वीं शताब्दी के अंत तक, टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत तक, इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल्स। यानी बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि 1500 ईस्वी से लेकर के 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेजी मूलतः ब्रिटिश आइल्स यानी ब्रिटिश द्वीप की ही क्या थी, भाषा थी। यानी उससे ये आगे बच्चों नहीं बढ़ी थी। विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, लेकिन बच्चों इसी दौरान ब्रिटिश एम्पायर, अंग्रेजी साम्राज्य का टेरिटोरियल एक्सपेंशन हुआ, क्षेत्रीय क्या हुआ, विस्तार हुआ, है ना। यानी अंग्रेज जो थे ना दुनिया के अन्य देशों पे अधिकार जमाते गए। टुगेदर विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, और साथ ही साथ विज्ञान की भी तरक्की हुई, इंडस्ट्री उद्योग की भी तरक्की हुई, पॉलिटिक्स राजनीति में भी तरक्की हुई, एंड लिटरेचर साहित्य में भी तरक्की हुई। द इंग्लिश लैंग्वेज इनरिच्ड इटसेल्फ बाय सक्सेसफुली एडिंग टू इट्स वोकैबुलरी। और इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा जो थी ना, मैं क्या समझा रहा हूँ समझिएगा, कि 1500 से लेकर के 19वीं शताब्दी के अंत तक का जो पीरियड था ना बच्चों, उस पीरियड के द्वारा अंग्रेजी जो थी ना मूलतः ब्रिटिश द्वीप की क्या थी, भाषा थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार होता गया, साइंस का में ग्रोथ होता गया, इंडस्ट्री में ग्रोथ हुआ, पॉलिटिक्स में ग्रोथ हुआ, लिटरेचर में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, तब इंग्लिश लैंग्वेज अंग्रेजी भाषा जो थी ना इनरिच्ड इटसेल्फ, इसने अपने आप को समृद्ध बनाया। कैसे? बाय सक्सेसफुली एडिंग टू इट्स वोकैबुलरी, यानी इसने अपने वोकैबुलरी में, है ना, अपने शब्दावली में नए नए शब्दों को ये क्या करती गई, जोड़ती गई। एंड द फ्लेवर ऑफ द कंट्रीज द ब्रिटिश हैड कॉलोनाइज्ड, यानी इंग्लैंड ने जिन जिन देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, जहाँ जहाँ इसने उपनिवेश स्थापित किया था, वहाँ से नए नए शब्दों को ये अपने अंदर लेती गई और अपने आप को समृद्ध बनाती गई। इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में,
द इर्स्टवाइल कॉलोनीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अक्वायर्ड फ्रीडम। अक्वायर मतलब हासिल कर रही है, फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी, और इर्स्टवाइल का मतलब होता है पूर्व के। मेरे कहने का मतलब है कि इन द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में, द इर्स्टवाइल कॉलोनीज, जो इंग्लैंड के, जो ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश साम्राज्य के जो पूर्व क्या थे, कॉलोनी थे ना बच्चों, जो उपनिवेश थे, उनको आज़ादी हासिल हो गई। तो अंग्रेज वहाँ से चले गए, द ब्रिटिश लेफ्ट। मैंने बच्चों यानी अंग्रेज जिन देशों पे शासन करते थे ना, तब 20वीं सदी में इनका शासन समाप्त होते गया। अंग्रेज उन देशों को छोड़ करके चले गए, बट इंग्लिश रिमेन्ड, लेकिन अपनी अंग्रेजी को वहीं छोड़ गए। देखिए बच्चों, अंग्रेज ने उपनिवेशों को छोड़ दिया, लेकिन अंग्रेजी ने उपनिवेशों को नहीं छोड़ा। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजी उन देशों में रच गई और बस गई। हैंस, इस कारण न्यू वेराइटीज़ ऑफ इंग्लिश हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस प्रकार से इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में न्यू इंग्लिश, एक नई प्रकार की अंग्रेजी का क्या हुआ, जन्म हुआ। सम ऑफ दीज आर अमेरिकन इंग्लिश। इनमें से कुछ को हम अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं, कुछ को इंडियन इंग्लिश कहते हैं, कुछ को कैनेडियन इंग्लिश कहते हैं। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 20वीं सदी में जब दुनिया के तमाम देश स्वतंत्र होने लगे, अंग्रेज़ों की दास्तान से मुक्त होने लगे, तो अंग्रेज़ तो उन देशों को छोड़ दिए, लेकिन इंग्लिश ने उन देशों को नहीं छोड़ा बच्चों। तो उसी दौरान एक नई प्रकार की अंग्रेजी का जन्म हुआ, जिसको अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश कहते हैं। इन सिंपल टर्म्स, यानी साधारण शब्दों में, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। दूसरे शब्दों में कि जो लेटेस्ट पीरियड है, जो आधुनिक, जो नवीनतम काल है ना, इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी भाषा के विकास में, इसके ग्रोथ में जो लेटेस्ट पीरियड है, जो नवीनतम अवधि है ना, उसको हम क्या कहते हैं, न्यू इंग्लिशेस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मे बी कॉल्ड द एरा और पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिशेस। यानी जो नवीनतम अवधि है उसको हम न्यू इंग्लिशेस अवधि या न्यू इंग्लिशेस एरा, युग के नाम से जानते हैं। दिस न्यू टर्मिनोलॉजी इज़ इनफ, जो नई जो टर्मिनोलॉजी है जिसको हमने न्यू इंग्लिशेस कहा ना, इज़ इनफ, यह पर्याप्त है, टू इंडिकेट, या इंगित करने के लिए, हाउ द लैंग्वेज मैनिफेस्ट इटसेल्फ, कि कैसे अंग्रेजी भाषा जो है ना मैनिफेस्ट इटसेल्फ, यानी अपने आप को क्या की, प्रकट की, एंड मोल्ड्स, और अपने आप को क्या कर ली, ढाल ली, टू सर्व द बेसिक पर्पज, यानी लोगों की जो बुनियादी आवश्यकता थी ना उसको पूरा करने के लिए, यानी ह्यूमन कम्युनिकेशन की बुनियादी उद्देश्य को पूरा करने के लिए यह प्रकट हुई, और इसने अपने आप को विभिन्न रूपों में क्या कर लिया, ढाल लिया। अंग्रेजी भाषा की महत्ता को बताया जा रहा, समझिए। द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक ए फ्लोइंग रिवर, यानी अंग्रेजी भाषा की जो कहानी है ना, लाइक ए फ्लोइंग रिवर, एक बहती नदी की तरह। याद रखिएगा बच्चों, अंग्रेजी भाषा की जो कहानी है ना, यह एक बहती नदी की तरह है। आगे समझिए, कह रहा है कि मीएंडरिंग का मतलब होता है बच्चों चलना, घूमना फिरना, मंद गति से आगे बढ़ना। मीएंडरिंग अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स, यानी अंग्रेजी भाषा की जो कहानी है ना उस नदी की तरह है, जो विभिन्न कॉन्टिनेंट्स से, जो विभिन्न महाद्वीपों से, महादेशों से गुजरती गई। एब्जॉर्बिंग द नेटिव सोइल, जैसे नदी बहती है ना तो वहाँ की मिट्टी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, वैसे ही अंग्रेजी नदी की तरह विभिन्न महाद्वीपों से बहती गई, और नेटिव सोइल और वहाँ के स्थानीय भाषा के बहुत सारे शब्दों को अपने आप समेटती गई, अपने अंदर समेटती गई। एंड एंटरिंग द हार्ट्स ऑफ द पीपल, और इस प्रकार से वहाँ के लोगों के दिलों में रचती गई और बसती गई। मेरे कहने का मतलब है अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजी क्या हो गई, रह गई, और एक नई प्रकार की अंग्रेजी का जन्म हुआ, जिसको अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश और कैनेडियन इंग्लिश कहते हैं। और अंग्रेजी भाषा की जो कहानी है ना, एक बहती नदी की तरह है। जिस प्रकार से नदी विभिन्न महाद्वीपों से गुजरती है, उसकी मिट्टी को अपने अंदर समाहित करती है, उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा जो है ना विभिन्न महाद्वीपों से गुजरती हुई वहाँ के शब्दों को अपने अंदर समेटती गई, और वहाँ के लोगों के दिलों में रचती गई और बसती गई। नो सरप्राइज, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। देयरफॉर, इसलिए, इफ़ द पीपल आर ओवर द वर्ल्ड हैव अकॉर्डेड, अकॉर्ड का मतलब होता है सम्मान देना, स्टेटस ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज टू इंग्लिश। और यही कारण है, इसमें चौंकाने वाली कोई बात नहीं, यही कारण है कि दुनिया भर के लोगों ने अंग्रेजी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय, इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी अंग्रेजी साहित्य का दर्जा क्या कर दिए हैं, दे दिए हैं। समझिएगा, नो सरप्राइज, इसमें कोई चौंकाने वाली बात नहीं है। अगर दुनिया भर के लोग मिल
करके अंग्रेजी को इंटरनेशनल लैंग्वेज का, अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्टेटस ओहदा दे दें तो इसमें चौंकने की कोई बात नहीं है बच्चों। सचमुच में चौंकने की बात क्या है, तो अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज बन ही गई है, जहाँ जाइए वहाँ इंग्लिश। आगे समझिए। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश हैज़ बीन, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये जो आज की जो दुनिया है ना, एरा जो है ना, ये वैश्वीकृत है, यानी दुनिया एक गांव बन गई है बच्चों। आपके बेडरूम में, आपके सोने वाले कमरे में आप दुनिया की तमाम खबरों को पा लेते हैं, दुनिया में संदेश भेज देते हैं और पा लेते हैं। आज शाम को दुबई में भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, आप अपने घर में बैठ करके आराम से देख सकते हैं। तो लिखा इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश, यानी इस वैश्वीकृत अंग्रेजी की दुनिया में इंग्लिश हैज़ बीन फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। यानी आज जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड में इंग्लिश हैज़ बीन फाउंड, अंग्रेज़ी को पाया गया, सुटेबल का मतलब उपयुक्त, एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, यानी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए अंग्रेज़ी को आज सबसे उपयुक्त भाषा माना गया है। ईट हैज़ ऑल्सो इक्विप्ड इट सेल्फ, इक्विप्ड का मतलब होता है लैस कर देना, अंग्रेजी ने अपने आप को लैस भी कर दिया है, टू सर्व एज द लैंग्वेज ऑफ द प्रेजेंट साइबर। जो जिस युग में बच्चों आप जी रहे हो ना, इसको साइबर एज कहते हैं। जी बच्चों, इसको साइबर एज कहते हैं, और अंग्रेजी ने अपने आप को लैस कर दिया है, यानी उस ताकत से, उस शक्ति से इसने अपने आप को लैस कर दिया है कि ये साइबर युग की जो भाषा है ना, उसका रूप ये क्या कर ले, धारण करने, यानी साइबर एज की भाषा के रूप में ये दुनिया की सेवा करे। इस प्रकार से इसने अपने आप को क्या कर लिया है बच्चों, लैस, इक्विप्ड कर लिया। आप कंप्यूटर खोलिए, मोबाइल खोलिए, इंटरनेट खोलिए, जो भी काम करना है अंग्रेजी में कीजिए बच्चों। तो अंग्रेजी ने इस कार्य को करने के लिए भी अपने आप को इक्विप कर लिया है। इन द नेक्स्ट फ्यू पेजेस, अगले कुछ पेजों में, यानी स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो पाठ्य पुस्तक है ना, इसके अगले कुछ पेजेस में वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है बच्चों विशेषता, यानी अगले कुछ पेजेस में हम लोग अंग्रेज़ी भाषा के विशेषताओं को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, विवेचना करेंगे। व्हिच हैव कंट्रीब्यूटेड टू इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो इसके ग्रोथ में, जो इसके विकास में और डेवलपमेंट में जिसने योगदान दिया है, उन कारणों की हम चर्चा करेंगे, उन विशेषताओं की हम चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, बड़ी मज़ेदार वीडियो है बच्चों। यह अंग्रेजी डाउन द एजेस है, चैप्टर 2 है, और बुक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और वर्ग है 12। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और इस पर्टिकुलर वीडियो को समाप्त करने के पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।